पूछना कि आँखों की वैल्यू कीमत क्या है। हम लोगों को हर चीज़ सहजता से मिल चुकी है, इसलिए हम लोग ईश्वर की इस देनगी पर कोई उनकी कदर नहीं करते, क्योंकि आसानी से मिला है। कहते ना घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसे ही अंधों से पूछना कि एक छोटे बच्चे को, छोटा बच्चा, एक वीडियो मैंने देखा, एक छोटा सा बच्चा था, उसे दिखता नहीं था जन्म से, कोई रही होगी दिक्कत, वो देखता नहीं था, पर उसके माँ ने अच्छे डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि इसे चश्मा लगाएंगे, कुछ इलाज करेंगे तो कुछ संभावना है, ये शायद पूरा अंधा नहीं है, ये नसें पूरी सूखी नहीं है, ब्लॉक नहीं हुई, थोड़ा प्रयास करेंगे तो शायद देख ले। प्रयास कर लेते हैं, आगे भगवान की इच्छा। तो छोटा बच्चा था, सोचिए जन्म के लगभग 1-1.5 साल का हो गया, उसने दुनिया नहीं देखी, कुछ भी नहीं देखा, दिखता ही नहीं उसको। लेकिन जब उसकी आंखों में पहली बार चश्मा लगा और जब उसने देखा तो देख के अपने आप मुस्कुरा पड़ा, स्माइल, होठों पे मुस्कान। क्यों? उसकी दौलत क्या है? उसकी दौलत दृष्टि है, नेत्र। आपको 1 करोड़ दे दिए जाएं और कहा जाए कि दोनों आंखें निकलवा लो, और आंखें निकलवा लो और 1 करोड़ ये रहे, चाहिए? मेरी माँ, आप वास्तविक में करोड़पति हैं। आपकी आंखें करोड़ों की हैं, पर आपके पास हैं, इसलिए आपको उनकी कदर नहीं है। आपके कान करोड़ों के हैं, पर आपकी कदर नहीं है। शिकायत से भरा जीवन आप लोग जीते हैं, हे भगवान तूने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये। इतनी शिकायत क्यों करते हो? जो नहीं दिया उसकी शिकायत क्यों करते हो? जो दिया है उसका धन्यवाद तो करो। वाह विधाता, आपका धन्यवाद, आपने जो दिया है बहुत है। इसलिए मेरी माँ, मैं कभी घमंड नहीं करता, क्योंकि मैं आज आपके बीच में बैठा हूं तो मेरा बल है ही नहीं, मेरी औकात मुझे पता है कि मैं जब तक कोई उठाए ना बिठाए ना, मैं नहीं बैठ पाता था। और तो क्या कहें मेरी माँ, मैं करवट लेना चाहता था, तरस गया था करवट लेने के लिए, करवट नहीं ले पा रहा था मैं। आप करवट लेके सोते हैं, आप चलते हैं, आप हंसते हैं, अपने हाथ से पानी पीते हैं, आपका स्वस्थ शरीर है, क्या ये आपकी दौलत नहीं है? निरोगी काया सबसे बड़ा धन है, इसलिए आप स्वस्थ रहो मेरी माँ। और ईश्वर ने जो दिया है ना ये जीवन, अभी ना बंबई में पानी नहीं आ रहा है। हाँ, अच्छा ये बताओ, आपके घर में, आपके नगर में पानी आना बंद हो जाए तो आपके महल अटारियों की कोई कीमत रह जाएगी? आप बसा लीजिए बड़े बड़े शहर और बना लीजिए बड़े बड़े महल, पर पानी ना आए पीने का, नहाने का, फिर आप ये सब अटारी महल छोड़ के गंगा के किनारे घास की झोपड़ी बना के रहोगे, यहां पानी है। क्योंकि हर चीज आपको मिल रही है इजली, तो आपको किसी चीज की कदर नहीं है। फिर इसलिए मेरी माँ, ईश्वर ने सुंदर सा शरीर दिया है, पीने को पानी है, खाने को विंदास रोटी दे रखी है, परमात्मा ने फल फूल दे रखे हैं, यही तो जीवन में चाहिए। अब आपने आज के आधुनिक जीवन को, और आज की आधुनिकता के कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है, और जिस दिन प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाएगी ना, तो ये बड़े बड़े शहर, बड़ी बड़ी सिटियां खंडहर ना हो जाएं तो कह देना। बना लो तुम बड़ी बड़ी इमारतें, पर ये सब खंडहर हो जाएंगी एक टाइम बाद, पानी ही नहीं रहेगा।
इसलिए जो ईश्वर ने दिया है, पानी पियो गिलास भर, तो ईश्वर का धन्यवाद देकर विधाता ये गिलास और पानी आपकी कृपा से मिला है। हर बात पर ईश्वर का थैंक यू, धन्यवाद। शिकायतें तो फिर हैं ही, मुझे कोई शिकायत नहीं है किसी से। आपको शिकायतें हैं? कई बार आप शिकायत करती हो, मेरा पति ऐसा, मेरी पत्नी ऐसी, मेरा बेटा ऐसा, मेरी बेटी ऐसी। मैया, जंगल कभी गई हो? जंगल जाओ तो जंगल में फलों के पेड़ भी मिलते हैं, मीठे मीठे फल। उसी जंगल में कांटों के पेड़ भी मिलते हैं, कांटा चुभ गया। उसी जंगल में पुष्प भी खिले हुए मिलते हैं। वाह, देखो पुष्प खिले हैं। बोलो हाँ। जहां अच्छाई है वहां बुराई भी है। जंगल में केवल गुलाब नहीं है, जंगल में केवल फलदार वृक्ष ही नहीं है, कांटेदार भी है। जहरीला सांप भी मिलेगा आपको, शेर भी मिलेगा। बोलो हाँ। ऐसे ही जीवन में अच्छाई बुराई है। कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बुरे हैं, लेकिन क्या करें? घर के बगल में बबूल का पेड़ है, तो बबूल के पेड़ के पास रहने की आदत तो बनानी पड़ेगी ना, नहीं बनानी पड़ेगी? कुछ लोग बड़े बड़े पहाड़ों पर रहते हैं, पानी भी ले जाना हो बाल्टी भर तो नीचे नदी है, नीचे से ऊपर ले जाना पड़ता है, वहां भी लोग जी रहे हैं और रह रहे हैं। ऐसे ही पत्नी अच्छी है या बुरी है, बेटा अच्छा है या बुरा है, जैसा है आप अच्छे संस्कार देने का प्रयास करो, आप अच्छा वातावरण बनाने का प्रयास करो। पर फिर भी कोई ना समझे, ना माने, तो समझ लो कि विधाता की यही मर्जी है कि तुम इस माहौल में रहो, लेकिन आप उस माहौल में भी हैप्पी रहा करो, क्योंकि ये ईश्वर की मर्जी है। उनकी मर्जी के बिना तो कोई कुछ होता ही नहीं है। इसलिए हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो। शिकायत ना हो कि ये नहीं वो नहीं, है ना? तो आज से कितने लोग शिकायत को छोड़ देंगे? किसी से कोई शिकायत नहीं। हाँ, कितने लोग शिकायत मुक्त हो जाएंगे? मैया, आप करोगी शिकायत? नहीं करोगी? किससे शिकायत है आपको? पति अच्छे हैं? अच्छे कैसे हैं? अच्छे हैं। आपके पति कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। ब्रांडेड है, चाइना मॉडल है। अच्छे हैं। जीवन अच्छा ही है। बस हम लोगों की इच्छाएं इतनी ज्यादा हैं, उम्मीदें इतनी ज्यादा हैं कि उन उम्मीदों ने, इच्छाओं ने हमें ना जाने क्या बना दिया। कई बार आप क्या कहती हो? हमारे पति हमारे हिसाब से नहीं चलते, हमारी पत्नी हमारे हिसाब से नहीं चलती। सुनो, जब कोई आपके हिसाब से ना चले तो आप उसके हिसाब से चलना शुरू कर दीजिए, समस्या खत्म। तुम जैसा, अच्छा ठीक है हम चलते। किसी को तो समर्पण करना ही होगा। समस्याएं यदि हैं तो समस्याओं पर बात नहीं करना चाहिए, समाधान पर बात करनी चाहिए कि समस्या का समाधान ये है, ऐसी व्यवस्था बना लो जिससे समाधान मिल जाए। शुकदेव जी ने देवताओं से कहा कि आपको हम भागवत नहीं सुनाएंगे क्योंकि आप इसके अधिकारी नहीं। देवताओं को बुरा लगा, ब्रह्मलोक में तराजू बांधी, एक पलड़े पर भागवत जी को रखा, दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के सुखों को रखकर तौला। भागवत जी का पलड़ा भारी है। इंद्र देवता चरणों में गिर गए और शिकायत देवताओं की समाप्त हो गई। हाँ,
भगवान से शिकायत नहीं, जो दिया है मुझे तुमने दाता, बहुत कुछ दिया है मुझे तुमने दाता, बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मैया आपके जीवन में भी जैसे रखें भगवान वैसे रहा करो, ये शिकायत ना हो कि भगवान ने ये नहीं दिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान यदि आपको जीवन दिए हैं तो आप सदा ईश्वर का धन्यवाद देते हुए क्या रहेंगी मेरी माँ? संतुष्ट करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं, जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। जब से है देखी
दिल में उतर गई बस तेरी मूरत, दिल में उतर गई बस तेरी मूरत, दिल में उतर गई बस तेरी मूरत। जब से है देखी तेरी ये सूरत, दिल में उतर गई बस तेरी मूरत, दिल में उतर गई बस तेरी मूरत। तेरा दर्शन मुझे मिला मुरझाया फूल खिला, तेरा दर्शन मुझे मिला मुरझाया फूल खिला। नजरें जो दी हैं उसका भी शुक्रिया, करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। नजरें जो दी है उसका भी शुक्रिया, करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। जय हो। हर पल जुबा पे नाम हो तेरा, तेरा गुणगान करना काम हो मेरा। तेरा गुणगान करना काम हो मेरा, तेरा गुणगान करना काम हो मेरा। हर पल जुबा पे नाम हो तेरा, तेरा गुणगान करना काम हो मेरा। तेरा गुणगान करना काम हो मेरा, तेरा गुणगान करना काम हो मेरा। तेरा सुमिरन सदा करूं तेरा ही ध्यान धरूं, तेरा सुमिरन सदा करूं तेरा ही ध्यान धरूं। वाणी जो दी है उसका भी शुक्रिया, करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। वाणी जो दी है उसका भी शुक्रिया, करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया, करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया, करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं तेरा ही गुण गाएं, हम तेरा दिया खाए तेरा ही गुण गाए। जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया, करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया, करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं तेरा ही गुण गाएं, जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया, करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया।
शुक्रिया शुक्रिया जो भी कुछ तुमने दिया, शुक्रिया शुक्रिया प्रभु जो भी कुछ तुमने दिया, जो भी दिया तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हे प्रभु जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। ये दास अनिरुद्ध, हमने सारी जिंदगी कभी अपनी इच्छा नहीं चलाई कि प्रभु हमें ऐसे रहना है। हमने तो केवल अपना समर्पण किया है प्रभु में कि प्रभु आप जानो कि हमें कैसे रखना है। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। चाहे तो रख ले चाहे डुबा दे, फूलों में रख चाहे कांट चुभा दे, गाड़ी है तेरे हवाले तू जाने तेरा काम जाने। मेरी गाड़ी है तेरे हवाले तू जाने तेरा काम जाने। तो अपनी गाड़ी समर्पण, मेरी माँ भगवान पर भरोसा, जो करेंगे भगवान अच्छा करेंगे। चाहे जैसे भगवान रखना चाहें, मर्जी आपकी। भगवान की मर्जी में हम प्रसन्न हैं। हमको दोनों हैं पसंद तेरी, धूप और छाँव। हमको दोनों हैं पसंद तेरी, धूप और छाँव। मालिक किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। मैया चाहे हमें लगा दे पार, या डूबा दे तू मझधार। चाहे हमें लगा दे पार, या डूबा दे तू मझधार। हम तो अपनी नाव प्रभु आपको सौंप चुके हैं, चाहे पार लगाओ और चाहे तो हाँ। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। हम ये नहीं कहेंगे कि भगवान हमें सुख दो ना। मालिक प्रभु, हे श्याम सुंदर, हे प्रभु, हे श्रीमन नारायण, हम तो आपके हैं। जो आपकी मर्जी हो वो हमें देना। हम नहीं कहेंगे कि हमें ये चाहिए ना। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। मालिक जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम। चाहे खुशी भरा संसार, यादें आंसुओं की धार। चाहे खुशी भरा संसार, यादें आंसुओं की धार। चाहे खुशी भरा संसार दे दो, चाहे आंसुओं की धार दे दो। हम ये नहीं कहेंगे कि आपने हमें रुलाया क्यों, आपने हमें दुख क्यों दिया। आपकी जो मर्जी
माँ छोटा बच्चा माँ की गोद में है, छोटा सा बच्चा माँ की गोद में, माँ चाहे प्यार करे, माँ चाहे थप्पड़ मारे, बच्चा ये नहीं कहेगा कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों, वो बोल ही नहीं पाता बेचारा छोटा सा। ऐसे ही हम छोटे बच्चे हैं प्रभु के, हम बोल ही नहीं पाते कि हमें, अब देखो माँ चाहे तो मारे, बच्चे को नहीं मार देती है कई बार गुस्से में माँ, और चाहे तो प्यार करने लग जाए, मर्जी माँ की। ऐसे ही त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। हाँ, तुम ही मेरे मात पिता हो, तुम ही मेरे बंधु सखा हो, और तू ही पालनहारा, तू जाने तेरा काम जाने, मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, जाने तेरा काम जाने, मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। मेरी माँ अब सौंप दिया, जितना आनंद समर्पण में है ना और कहीं नहीं, इसलिए कहता हूं इतना टेंशन परेशान ना हुआ करो, सौंपना सीखो। जैसे आपके पास 5 लाख रुपए हैं और आपके घर पर हैं, आपके बैग में हैं, तो आपको बड़ी चिंता लगी रहेगी, 5,000 5 लाख हैं, चोर ना ले जाए, कोई बैग ना छीन जाए। लेकिन वही पैसा आप बैंक में जाके जमा कर दो अपने खाते पर 5 लाख, तो रहेंगे आपके ही, लेकिन आपकी चिंता, बोलो, आपकी चिंता समाप्त। अब जिम्मेदारी बैंक की है। ऐसे ही आपने अपने पैसे 5 लाख बैंक को सौंपे तो निश्चिंत हो गए। आप अपना पूरा जीवन भगवान को क्यों नहीं सौंप देते, निश्चिंत हो जाओगे। ईश्वर की बैंक में अपने को जमा कर दो। ये दास ने तो अपने को जमा कर दिया है प्रभु की बैंक में, आप कब करोगे? आप लोग टेंशन में परेशान इसलिए रहते हो, आपने अभी जमा नहीं किया अपने आप को। क्यों? मैया भगवान की बैंक में अपने को जमा कर दो। हाँ, हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए कृष्ण मुरारी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए कृष्ण मुरारी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी। हो जाओ मैया। आप कब होगी भगवान की? कब होगी? हाँ मैया, आप कब बनोगी? आप कब हैं? हाँ, इसलिए मेरी माँ, देवताओं को भगवान ने कथा सुखदेव जी ने नहीं सुनाई। एक बार क्या हुआ, नारद जी पृथ्वी का भ्रमण करने आए तो वृंदावन में भक्ति महारानी को उदास पाया। भक्ति महारानी रो रही हैं। सोचिए, जो भक्ति हम चाहते हैं
जो भक्ति हम लोग करना चाहते हैं वो भक्ति उदास है, परेशान है। नारद जी आए, नारायण नारायण। देवी कौन हो तुम, क्या हुआ? तब कहा भक्ति ने, अहम भक्ति ऋतिख्याता इमौ में तनयौ मतौ। भक्ति महारानी बोली कि महाराज मेरा नाम भक्ति है। नारद जी बोले राम राम। भक्ति महारानी आप तो भक्ति हो, आपसे ही सबको प्रभु मिलते हैं, आप सबको सुख देती हो। आज आप उदास क्यों बैठी हो और रो रही हो, क्या हुआ? भक्ति बोली महाराज मेरे 2 बेटे हैं, ये ज्ञान और वैराग्य, दोनों परेशान हैं। जब से कलयुग आया है, कलयुग में भक्ति तो फिर भी ठीक है, पर ज्ञान वैराग्य की हालत बड़ी खराब है। कलयुग में भक्ति है थोड़ी सी, पर क्या नहीं है? ज्ञान नहीं। आप लोगों के अंदर भक्ति तो है, पर कमी किस चीज की है? ज्ञान की। कौन सा ज्ञान? आजकल लोगों के अंदर ज्ञान की कमी है। कौन सा ज्ञान? मैं किस ज्ञान की बात करता हूं? ज्ञान एक सांसारिक ज्ञान होता है। खाने का ज्ञान सबको है, सोने का ज्ञान सबको है, बच्चे पैदा करने का ज्ञान सबको है, ये सांसारिक ज्ञान सबको है। पर जो ज्ञान वास्तविक, जो आपका कल्याण कर दे, वो ज्ञान थोड़ा सा आपको कम है। कौन सा ज्ञान चाहिए? जिस ज्ञान से हमारा चित्त भगवान में लग जाए, हमारा मन भगवान में लग जाए, वो ज्ञान। ज्ञानी कौन, अज्ञानी कौन? मैंने पिछली बार भी ये बात समझाई थी, पता है आपको? ज्ञानी कौन, अज्ञानी कौन? कौन है ज्ञानी, कौन है अज्ञानी, बताओ जरा। कौन है ज्ञानी? मैया हो गई पंचायत मेरी मां। ज्ञानी कौन? मैया बताओ ज्ञानी कौन? भैया बताओ, चलो सोफे वाले भैया बताएंगे। भैया बताओ ज्ञानी कौन? कौन ज्ञानी? आप बताओ भैया, बताओ ज्ञानी कौन? ज्ञानी और अज्ञानी भैया बताएंगे, आप बताओ ज्ञानी कौन, अज्ञानी कौन है? तो ज्ञान तो आपने भी अर्जित किया है, ये तो सामान्य ज्ञान है। ये तो देखो, खाने का ज्ञान सबको है, कमाने का ज्ञान है, बच्चे पैदा करने का ज्ञान, ये तो कुत्ते बिल्लियों को भी है, कैसे खाया जाता है, कैसे सोया जाता है। चिड़िया को भी सोने का, खाने का और बच्चे पैदा करने का चिड़िया को भी ज्ञान है। ये ज्ञान सबको ही है, पर मैं ये दास अनिरुद्ध जिस ज्ञान की बात कर रहा है, मैं कुछ और आपसे चाहता हूं कि आपको ये ज्ञान तो है, पर इस ज्ञान से आपको थोड़ी कल्याण होना है। मैया बताएंगी चश्मा वाली। ज्ञानी कौन? चक्कर आ रहे हैं आपको? चिंता ना करो, हम आपको निकालेंगे चक्कर से। ये 84 के चक्कर से निकलने के लिए तो आप वृंदावन आई हो। हाँ, चक्कर में तो पड़ी ही हो आप, जगत के चक्कर में पड़ी हो। अब यहाँ आई हो तो वो चक्कर आ नहीं रहा है, वो चक्कर जा रहा है निकल निकल के, जिस चक्कर में आप पड़ी थी। संसार के चक्कर में आदमी पड़ा रहता है। अब भगवान के चक्कर में पड़ो तो कल्याण हो जाएगा। सुनो ज्ञान क्या है, सुनो। अज्ञानी कौन, ज्ञानी कौन? पहले बताता हूं अज्ञानी कौन।
जो ये मान बैठे कि जगत मेरा है वो अज्ञानी है, और जो ये मान ले कि जगत मेरा नहीं जगन्नाथ मेरे हैं वो ज्ञानी है। इतनी सी परिभाषा। जिसने ये मान लिया कि भगवान मेरे हैं वो ज्ञानी है। वो क्या मानता है कि मेरा कौन? भगवान मेरे हैं। वो कौन है? ज्ञानी। और अज्ञानी कौन? जो कहे कि ये संसार मेरा। ये ज्ञानी। ज्ञान कौन? आपने सब कुछ सीख लिया। एक नाव में 3 लोग बैठे, एक बैठा इंजीनियर, एक बैठा डॉक्टर, एक बैठा जज। तीनों चले नाव में। नदी गंगा नदी थी, गंगा मैया। केवट ने नाव चलाई। इंजीनियर बोला, कहो केवट भाई कितना बड़ा घर है आपका? केवट बोला, घास की झोपड़ी है उसमें रहता हूं। इंजीनियर बोले कि तुमने कोई घर वर बनाया नहीं, पैसा जोड़ा नहीं, तुम्हारी 25% जिंदगी नाव चलाने में, जिंदगी का कोई मजा ही नहीं लिया, सुख नहीं लिया, बर्बाद हो गई। कि अब की बार डॉक्टर साहब बोले, कहो केवट कोई बैंक बैलेंस बना रखा, कुछ भविष्य की प्लानिंग है, बीमा वगैरह करा रखा है? केवट बोला, भाई साहब इतना पैसा कहाँ कि हम बैंक बैलेंस करें। सुबह कमाते हैं, शाम को खा जाते हैं, जो भी मिल जाता है शाम को कमाते हैं, कल की रोटी का गुजारा हो जाता है, यही गुजारा है बस। अब जज साहब बोले, डॉक्टर ने भी बोला तुम्हारी 25% जिंदगी बर्बाद हो गई, कुछ अर्न नहीं किया, अर्जित नहीं किया, क्या पाए? अब जज साहब बोले कि सुनो, ये बताओ कि तुम्हारे फ्यूचर की क्या प्लानिंग है, बच्चों के लिए क्या सोचा है, क्या है आगे की प्लानिंग, कहां पढ़ाओगे बच्चों को, क्या करोगे? केवट बोला कि जज साहब ऐसा है कि पैसा रोज कमाता हूँ, रोज का खर्चा खाने पीने में इतना बच ही नहीं पाता कि बच्चे को पढ़ाने शहर भेजूं। मैं नाव चलाता हूँ तो मेरा बच्चा भी नाव चला के अपना गुजारा कर लेगा, थोड़ा बहुत तो पढ़ ही रहा है, वो आगे कुछ करेगा। बहुत ज्यादा भविष्य की चिंता हमें नहीं है, क्योंकि सबके पालनहार भगवान हैं। जज साहब ने कहा कि तुम्हारी तो 25% जिंदगी बर्बाद हो गई, कुछ जाना नहीं, सीखा नहीं, पाया नहीं। अब केवट बोले, आप बताओ, आप तीनों में ये बताओ तैरना किसको आता है, स्विमिंग? तीनों बोले हमें नहीं आती। केवट बोले फिर देखो, हमारी तो 75 डूबी। भाई आप सबने कहा ना 25 25 25 दिया 75, तो हमारी 25% जिंदगी बर्बाद हो गई आप लोगों के हिसाब से, बर्बाद। चलो मान लिया हमारी 75 डूबी, पर ये बताओ आपको तैरना आता है? डॉक्टर साहब नहीं, इंजीनियर साहब नहीं, जज साहब नहीं। केवट बोले, लो इतना पढ़े आप लोग, इतना सीखा, पर पार जाना तो सीखा ही नहीं, तैरना तो सीखा ही नहीं। तो सुनो, तो आप तीनों डूबो, क्योंकि आपके पंचायत के चक्कर में नाव भवन में फंस गई। तो अब आप तीनों डूबो। आप, मेरी तो 75 डूबी, तुम्हारी तो 100 की 100 डूब गई, जब कितना पढ़े लिखे हो, इतना बड़े ज्ञानी हो। छलांग मारी, वो पार हो गया, तीनों ज्ञानी डूब गए। कहने का अर्थ ये है, ये कथा ये बताती है कि आपने सब कुछ सीखा पर पार जाना नहीं सीखा। तो क्या सीखा? ऐसे ही आपने संसार में खूब नाम कमाया, खूब प्रतिष्ठा पाई, खूब पैसे कमाए, खूब बैंक बैलेंस बनाया, परंतु आपने भव सागर को पार करने के लिए प्रभु का भजन नहीं किया, पार लगना नहीं सीखा। तो क्या सीखा, तो क्या पाया? जो यहां कमाया है वो थोड़ी आपका साथी है। तेरा कमाया तेरा साथी नहीं है। इसलिए मेरी मां, यहां के लिए जो कमा लिया सो कमा लिया, अब थोड़ा वहां के लिए कमाओ, ऊपर के लिए, ऊपर
आपको जाना है ना ऊपर मेरी माँ, नहीं जाओगे? तो ऊपर के लिए कुछ कमाई है, इसलिए थोड़ा माला जप लिया करो, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, थोड़ा नाम जप कर लिया करो, थोड़ा भगवान का ध्यान कर लिया करो, थोड़ा भूखे को रोटी, थोड़ा प्यासे को पानी, थोड़ा सेवा, ये पुण्य थोड़ा थोड़ा कर लो, काम आएगा। बाकी तो सब यहाँ का यहीं बट जाएगा, आपका बंटवारा हो जाएगा, आपका पैसा बटेगा, जमीन जायदाद तो बटेगी, आपका पुण्य बटता नहीं है। भक्ति महारानी बोली, महाराज मैं बड़ी परेशान हूं, इसलिए मैया थोड़ा ज्ञान। ज्ञान क्या है? मेरे भगवान है, ये ज्ञान है मेरे तो गिरधर गोपाल। अच्छा, वैराग्य क्या है? त्याग। आप लोगों के अंदर थोड़ा सा त्याग व्याग है कि नहीं? आप लोग ना कई बार संसार से इतने जुड़ जाते हैं कि आप लोग ना रोते हैं चीजों के लिए। जैसे एक मैया आई कथा में, 3 घंटे मैया कथा सुनी, कथा सुनने के बाद मैया ऊपर हमें मिली तो रो रही थी। हमें लगा मैया को कथा बहुत अच्छी लगी और भगवान की याद में रो रही, तो हमने कहा मैया मत रो, भगवान जरूर मिलेंगे तुम्हें। बोले महाराज भगवान तो मिलेंगे, पर ये बताओ चप्पल कब मिलेगी हमारी? तो अब पता चला कि मैया भगवान के लिए नहीं रो रही थी, चप्पल चोरी हो गई थी तो रो रही थी। अब देखो क्या है मैया, आप लोग देखो, चप्पल जूता अच्छी बात है संभालो, सोना चांदी अच्छी बात है संभालो, पर मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि संसार से इतना लगाव ना रखो कि वस्तु के जाने के बाद आप परेशान हो जाएं। त्याग किसे कहते हैं? त्याग। देखो आपने 5000 की चप्पल पहनी और चोरी हो गई तो रोना पड़ेगा, या तो 5000 की चप्पल ना पहनो, और यदि पहनो तो फिर ये दम रखो कि चोरी हो जाएगी तो हम रोएंगे नहीं। क्यों? या तो चैन मत पहनो, और चैन पहनो तो चोरी हो जाएगी तो फिर रोना मत। इतना बड़ा दिल रखना, बड़ी चैन थी तो दिल भी बड़ा। क्यों? परदेश में आए हो, सोना पहन के मत आना, ज्यादा महंगे जूते चप्पल ना पहनना, 7 दिन बाद मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। जीवन में ऐसे जीना चाहिए कि है तो है, नहीं है तो जा, कोई दिक्कत नहीं, तेरे बिना हमारा कोई बिगड़ना नहीं है। जीवन ना मैया किसी के भरोसे ना होना चाहिए, जीवन केवल भगवान के भरोसे हो, चप्पल के भरोसे ना हो, सोना चांदी के भरोसे ना हो, वस्तु के भरोसे, तुम्हारे भरोसे ना हो। अब जैसे एक लड़का बोला लड़की से हम तुम्हारे बिना नहीं रहेंगे, लड़की को हो गया किसी और से प्यार, अब लड़का बोला गुरुजी हम मर जाएंगे। अरे भाई इतना ज्यादा अटैचमेंट अच्छा नहीं है। त्याग, संसार में रहो पर त्याग भी एक जीवन का पहलू है। आज ना सही कल आपको त्याग काम आएगा। त्याग क्या किसे कहते हैं? त्याग किसे कहते हैं? परिवार में रहते हुए भी ना त्यागी बनो। क्या बनो? त्यागी। त्यागी क्या होता है? जैसे आप पति के साथ हैं, पत्नी के साथ है ना, दोनों लोग हो पति पत्नी, रहो साथ में, जब तक दोनों हो तो प्यार से रहो, बातें करो, हंसो मुस्कुराओ, नाचो गाओ, कमाओ खाओ, भगवान का चिंतन करो, ठीक है। पर दोनों लोग ये बात कान खोलकर सुन लो कि आप दो में से एक टाइम के बाद नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। ये बात सही है कि गलत है? एक समय ऐसा आएगा कि आप 2 से 1 रह जाओगे, या पहले पति चला जाएगा या पहले पत्नी चली जाएगी। इसलिए अभी से माइंड सेट करो
कि भाई ये जाने वाले हैं या मैं जाने वाली हूं, इसलिए ज्यादा संसार से अब अटैचमेंट कम, त्याग, जगत का धीरे धीरे त्याग। हम ये नहीं कहते पति को छोड़ दो, नहीं, हम ये नहीं कहते पत्नी को छोड़ दो, साथ में रहते हुए अटैचमेंट कम, निर्भरता कम। जैसे आप कहते हो हम चाय के बिना नहीं रहते, आप लोग क्या नशा पाल लिए हो, सवेरे उठेंगे चाय पिएंगे, महाराज जी हमें चाय के बिना ना अच्छा ही नहीं लगता। शराबी ने नशा पाल लिया, महाराज जी सवेरे उठेंगे दारू चाहिए। अरे भाई आप दारू पे निर्भर हो गए, आप चाय पे निर्भर हो गए, तो कोई कॉफी पे निर्भर है, कोई सवेरे से गांजा फूंक रहा है। ये क्या हो गई आपकी निर्भरता। आप गांजा के बिना नहीं रह पाते, शराब के बिना नहीं रह पाते, चाय के बिना। ये दास अनिरुद्ध है। देखो मैं किसी पर निर्भर नहीं हूं, मुझे चाय नहीं मिले मैं नहीं, चाय पीता ही नहीं मैं, कभी नहीं, कभी कभी 2, 4, 6, 10 महीने में एक आध बार चाय मिल गई, कोई प्रेम से दिया तो तेरे सम्मान को रखने के लिए पी लेता हूं। कभी मैं आदी नहीं हूं कि नहीं सवेरे चाय मिले ही चूल्हे में जाए चाय। आप लोग आदी हैं, नहीं चाहिए। अरे ये क्या निर्भरता पाल ली। आदी नहीं, किसी को कहते हैं थोड़ा त्यागी बनो, चीजों के बिना रह लो। अब जैसे कुछ लोग अरे एसी के बिना नहीं रहेंगे, आदत पड़ गई एसी में रहने की, नहीं रहेंगे। अरे भाई एसी तो आज चली जा, हमें क्या दिक्कत, एसी के बिना भी हम रह सकते हैं। हम गद्दे के बिना, हम जमीन में सो लेते हैं, जमीन में सो, हमने अपने आप को आदी नहीं बनाया किसी भी चीज का। आप भी अपने को आदी मत बनाइएगा। चाय मिल जाए तो पी लो, नहीं मिला तो कोई बात, उसके पीछे भागो मत। आप दारू पीते हो? नहीं पीते? आदत तो नहीं है दारू की? आप नहीं पीते? सही पक्का? भैया आप बगल वाले, आपको दारू पी, आप में से किसको सवेरे से दारू पीने की आदत है? किसको है? भाई आपको है सवेरे से दारू, चाय की, दारू की तो नहीं। आप पीते हो दारू? भैया आप नहीं, आप पीते हो भैया दारू? मैया आप पीती हो दारू? आप दारू नहीं पीती हो? फिर चाय भी नहीं पीती हो? फिर कॉफी पीती हो? हैं? जल, हाँ ये मैया अच्छी है। अब कुछ लोग हैं बीड़ी ढूंढते हैं, बीड़ी लाओ, बीड़ी कहाँ मिलेगी भाई। अरे कुछ लोग सवेरे से बस चूना कहाँ है, चूना तंबाकू चूना सकारे से। आदत नहीं, आदि मत बनो। रोटी मिल जाए मैं रोटी से पेट भर लेता हूं, चावल मिल जाए मैं चावल से पेट भर लेता हूं, कढ़ी मिल जाए कढ़ी पी जाता हूं, दाल मिल जाए दाल पी जाता हूं, छोले की सब्जी बन जाए छोले की सब्जी बढ़िया है ना। कोई चीज का आदी नहीं हूं कि मुझे यही चाहिए। अपने राम तो अचार रोटी खा के पेट भर लेते हैं, अचार रोटी खाओ मस्त। आपसे मेरी इतनी प्रार्थना है, थोड़ा सा जीवन में त्याग, पत्नी पति बेटा बेटी इन सबके साथ रहो, पर इन सब के संग रहते हुए भी इनसे ज्यादा लगाव ना रखो, क्योंकि एक टाइम बाद आप अकेले रह जाओगे। जब आप अकेले रहोगे तब भी आपके साथ ही भगवान रहेंगे। इसलिए अभी से माइंड सेट करो कि जगत में हमारे भगवान हैं और कोई नहीं है। ये संसार धोखेबाज है। सब संसार में क्या है?
ऐसा बुढ़ापा आया रे, धोखा दे गई जवानी। ऐसा बुढ़ापा आया रे, धोखा दे। भक्ति आपके अंदर हो, ये ज्ञान हो कि मेरे भगवान है, और ये थोड़ा सा त्याग। संसार में रहो पर चिपक करके नहीं संसार से कि हम इसके बिना नहीं रह पाएंगे। रहना तो पड़ता है, आप भले कितना भी कहो हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे, इसके बिना नहीं रह पाएंगे, कहते कोई कितना भी कहे, पर रह लेते हैं कि नहीं। जब तक आदमी जिंदा होता है क्या बोलता है, तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे, और मर जाने के बाद देखो बढ़िया रबड़ी खा रहा है। मरने के बाद कोई फर्क ही नहीं, ऐसे लग ही नहीं रहा कि कुछ हुआ है। तो आदमी झूठ बहुत बोलता है। आपसे भी कोई कहे कि हम तुम्हारे बिना रह ना पाएंगे, एक नंबर का झूठा है या झूठी है। सबके बिना सब लोग रह लेते हैं। ये बात सही है कि गलत है मैया? सबके बिना सब लोग रह लेते हैं कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। इसलिए झूठी बातों पर ज्यादा भरोसा ना किया करो। नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य को कहा, मैं तुम्हारे दुख का कोई निराकरण ढूंढता हूं। तब नारद जी को सनकादियों ने कहा कि आप भागवत सुनवाओ। तब नारद जी ने भागवत सुनवाई। किसको? भक्ति को, ज्ञान और वैराग्य को। हरिद्वार में जब भागवत सुनी तो इन तीनों का सारा दुख दूर हो गया। भक्ति महारानी प्रकट हो गई। कहाँ बैठूं मैं? कहा जाओ भक्तों के हृदय में जाके बैठ जाओ। तो भक्ति का वास सदा भक्तों के हृदय में होता है। बैठ गई। अब यहां नारद जी ने एक प्रश्न किया सनकादियों से कि महाराज, पापी से पापी व्यक्ति भागवत सुनता है तर जाता है, क्या बहुत बड़ा पापी जिसने बहुत पाप किया हो, क्या भागवत उसे तारेगी? तब कहा कि हाँ। अच्छा, आपको पता है भागवत सुनने से कैसे कैसे पापी तर सकते हैं? मैया कैसे पापी तरते हैं? गुलाबी मैया बताओ, लाल मैया नहीं बताओगी? पीली मैया, लाल मैया, मैया आप बताओ कैसा पापी भागवत से तर जाएगा? ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो अति क्रोधी है, अति कामी है, जो व्यक्ति अति पापी है, जिसने गौ हत्या की, ब्राह्मण हत्या की, ऐसा पापी भी यदि भागवत सुनता है तो भागवत जी उसे उस पाप से मुक्त कर देती हैं। आप लोगों से भी पाप हो ही जाते हैं जाने अनजाने में। कई लोग गाय को मारते हैं, गाय मर जाती है, गौ हत्या हो गई। कई लोग बिल्ली मार देते हैं, कहते हैं जितना गौ हत्या करने का पाप है, बिल्ली को भी मारने का लगभग उतना ही पाप है। हम सनातनी लोग देखिए कितने श्रेष्ठ विचारों वाले रहे हैं। हम लोगों ने हत्या को महापाप कहा है। हम लोगों ने हत्या को क्या बोला है? और वो हत्या चाहे गाय की हो या बिल्ली की या कुत्ते की हो, कुत्ते की भी हत्या नहीं करनी चाहिए। और आप में से कुछ लोग तो ऐसे हैं, कुछ लोग जो मछली की हत्या करते हैं, मार डालते हैं खाने के लिए। पक्षी की हत्या, मुर्गी की हत्या करते हैं, मार डालते हैं खाने के लिए। बकरे की हत्या करते हैं, मार डालते हैं खाने के लिए। भाई आप इंसान हो, आप मनुष्य हो। मांस कुत्ते खाते हैं, मांस कौन खाता है? कुत्ता। आप समझदार हो, इंसान हो। किसी का खून बहाना आपके लिए हितकर नहीं है।
इसलिए हत्या को सनातन में पाप कहा गया है। हत्या को क्या कहा गया है? पाप। किसी की भी हत्या हो, सनातन में चींटी को मारने की भी इजाजत आपको नहीं है। एक राजा थे, वो शिकार करने गए, एक हिरन नजर आया सुंदर सा। राजा ने पीछा किया हिरन का, हिरन बेचारा भागा यहां से वहां। राजा ने बाण चलाया और हिरन के पेट में जाके लगा और हिरन तड़पने लग गया। अभी प्राण निकले नहीं, तड़प रहा, आखिरी सांस। तभी वहां पर एक संत आए। संत ने राजा से कहा, राजा साहब ये आपने क्या किया? राजा बोला कि मैं राजा हूं और हमारे यहां हिरण का शिकार करने की आज्ञा है। संत जी ने कहा, चलो ऐसा है, तुम्हें मारने की आज्ञा है ना, तो चलो ऐसा करो, इसे जिंदा करो। अब वो थोड़ी देर बाद हिरण मर गया। अब मर गया तो संत जी ने कहा, ऐसा करो कि तुम्हें मारने की यदि तुम्हें इजाजत है तो अब जिंदा भी करो, चलो जिंदा करो। राजा बोला, मैं जिंदा कैसे करूं? तब संत जी ने कहा कि पागल, जब तेरे से जीवन देना नहीं आया तो किसी का जीवन छीनने का अधिकार तुझे किसने दे दिया? किस अधिकार से तू जीवों को मार रहा है? क्या इन्हें तू जीवित कर सकता है? तो फिर जब मरे को तू जिंदा नहीं कर सकता तो जिंदा को मार क्यों रहा है भाई? संत जी ने उस मरे हुए हिरण को अपने तपस्या के बल से जीवित कर दिया, अपनी तपस्या का पुण्य देकर जीवित कर दिया। कहा, देख मैंने जीवित कर दिया, मैं जीवित करने की ताकत रखता हूं, तपस्वी हूं, लेकिन मैं किसी को मारता नहीं हूं। जबकि मैं चाहूं तो मार के जीवित कर सकता हूं, और तू जीवित नहीं कर सकता, फिर भी मारे डाल रहा। राजा को बात समझ में आई कि बात तो सही है। यदि हम किसी को खुशी नहीं दे सकते, हम किसी को प्रसन्नता नहीं दे सकते, तो हम किसी को कष्ट क्यों दें? सही है गलत है? क्यों मेरी मां? आजकल के लोग यही गलती करते हैं, बेवजह लोगों को सताएंगे, बेवजह लोगों को रुलाएंगे, जीवों को रुलाएंगे, और बाद में फिर उन्हें कष्ट होगा तो रोएंगे कि देखो हम परेशान हैं, हम दुखी हैं। भाई तुमने जो दुख दिया था वो लौटकर तुम्हारे पास ही तो आएगा, कहां जाएगा? आपने किसी को रुलाया है तो आपको रोना तो पड़ेगा, कहां जाएगा वो? पृथ्वी गोल है, लगभग घूम फिर के आना वही है। इसलिए ज्यादा घमंड में ना रहा करो, पावर का, पैसे का, पद का दुरुपयोग ना करो। संस्कार जरूरी है। हमारे देश में ना मेरी मां, लोगों के अंदर शिक्षा तो है, संस्कार नहीं है। बेवजह अभी आपने बिहार की एक बात सुनी होगी। एक बिहार में एक लड़का था, तिवारी, उसने सरेंडर कर दिया पुलिस के आगे कि ये रही मेरी बंदूक आपके पास। सरेंडर करने के बाद भी पुलिस ने उसे जान से मार दिया। जबकि इन नेताओं को, इन पुलिस वालों को थोड़ा सा धर्म, सनातन संस्कृति पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? रामचरितमानस के सुंदर कांड में लिखा है,